से कम जनता को खुश करने के लिए बात बोलते हैं, लेकिन सच्चाई है कि खेला क्या करेंगे, ज़िंदगी भर तो खेला ही किए। अब उनका खेला जेल जाने की यात्रा तय होने वाला है, चिंता आप लोग। सोनिया गांधी खुद ऐसा व्यवस्था बनाई है कि अपने और बेटे को भी जेल भिजवाने का रचना रच चुकी है, घोटाला कर चुकी है, बहुत जल्द वो भी जेल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में नई सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, मंत्रियों का विभागों का आवंटन नहीं हुआ है। अब आरजेडी कह रही है कि बिहार में कुछ नया खेला होने वाला है। हमारे साथ हैं बीजेपी के एमएलए हैं पूर्व मंत्री रामसूरत राय। आरजेडी कह रही है कि बिहार में इसी ठंड में कुछ नया खेल होने वाला है। आप लोग मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहे हैं। कोई खेला नहीं होने वाला है, आप धैर्य रखें। और मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह है कि निश्चित तौर पे हमारा शीर्ष नेतृत्व, बिहार प्रदेश हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो, सभी लोग सक्षम हैं और बैठ के निश्चित रूप पर बहुत जल्द बात होकर के सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर ये आरजेडी क्यों कह रही है कि बिहार में कुछ नया खेला होने वाला है? अब उनके ठंड पास कुछ बच नहीं गया है, तो कम से कम जनता को खुश करने के लिए बात बोलते हैं, लेकिन सच्चाई है कि खेला क्या करेंगे, ज़िंदगी भर तो खेला ही किए। अब उनका खेला जेल जाने की यात्रा तय होने वाला है, चिंता आप लोग ना करें। मांझी जी कह रहे हैं कि हमें तो 2 मंत्री पद मिलना ही चाहिए, हमें उधर महागठबंधन से मुख्यमंत्री का ऑफर आ रहा है। लोकतंत्र में सबको आशा रखना चाहिए, सबको उम्मीद रखना चाहिए, सबको अपनी मांग रखनी चाहिए। लेकिन गठबंधन है, गठबंधन का धर्म का पालन किया जाता है, किया गया है, आगे भी किया जाएगा। जो उचित होगा, जो अच्छा होगा, वो सबके लिए सर्वमान्य होगा। उधर आप लोग लालू यादव और तेजस्वी यादव पर ईडी का लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं, ऐसा तेजस्वी यादव ऐसा कह कुछ रहे हैं। नहीं है। देखिए, आप लोकतंत्र लोग पे आप लोग जो हथियार आरोप चल रहे हैं। लगाते हैं कि भाजपा करवा रही है या उनके लोग जो बोलते हैं, क्या ईडी, सीबीआई आज बनी है क्या? कि एक कब बनी थी, किस समय बनी थी, किसने बनाया था? तो एक संवैधानिक पद है, उस पद के अनुरूप जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, आज जो लोग बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके पास कारोबार है या राजनीतिक नेता हैं या और भी दल है, कहाँ वहाँ जा रही हैं? ये लोग जो अभी इंडी गठबंधन जो बनाए थे, तमाम वैसे भ्रष्टाचारी बनाए थे, जिनके ऊपर सजा याफ्ता है, चार्जशीटेड है, जेल हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, आगे पीछे पूर्व वर्तमान सब लोग हैं। तो ये लोग बचने के लिए मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी को भी जेल में भेजने का काम किसी ने नहीं किया, लेकिन उनकी बहू सोनिया गांधी खुद ऐसा व्यवस्था बनाई है कि अपने और बेटे को भी जेल भिजवाने का रचना रच चुकी है, घोटाला कर चुकी है, बहुत जल्द वो भी जेल जाएगी। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जिस समय हमारे ऊपर ज़मीन लिखा है, तो उस समय तो हम बच्चा थे, उसका जवाब हम अब कैसे दे पाएँगे? बच्चा तो तेज प्रताप भी थे, उनसे बड़े थे, उनके नाम पर क्यों नहीं ज़मीन आया? उनके नाम पर क्यों नहीं ईडी छापामारी कर रही है? उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा है? उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, उनकी इतनी बेटियां हैं, जिसमें 2 ही 3 बेटी के नाम पर केस है। यानी जिसके पास संपत्ति ट्रांसफ़र हुआ, जिसने लिया और दिया, दोनों इन्वॉल्व हैं। तो निश्चित तौर पे इनका कहना तर्क है कि हम कम उम्र के थे, संपत्ति तो अवैध अर्जा है आपके नाम पर, तो आपने रिटर्न क्यों नहीं कर दिया? मान लिया मेरे अकाउंट में किसी का पैसा फर्जी आ जाएगा, मैं उसको वापस नहीं करूँगा तो मैं तो फंसूँगा। तो आप जब सक्षम हुए, उस ज़मीन का उपयोग करना चाह रहे थे, उसका लाभ लेना चाह रहे थे, तो आप फँसे हैं, तो ये चिंता करने की बात नहीं है। आपके ही परिवार के अंदर प्रश्न भी है, उत्तर भी है। और ख़ास करके आरजेडी के तमाम समर्थकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप देख लीजिए कि पूरे परिवार में, पूरे समाज में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, जब बड़ा बेटा होता है तो उसके नाम पर ज़मीन ज़रूर पहले लिखाता है। लेकिन आज लालू यादव जी के बड़े बेटे के नाम पर ज़मीन क्यों नहीं है? प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? केस क्यों नहीं है? घोटाला क्यों नहीं है? ये अपने परिवार के अंदर झाँक के देख ले, सारा परिदृश्य क्लियर हो जाएगा। एक अंतिम सवाल है, ममता बनर्जी कल कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है कि अगर हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में तो वाराणसी से चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री को हरा कर दिखाए। क्या आपको लगता देखिए, है कि आने सच्चाई वाले है, दिनों में इंडिया गठबंधन से सभी घटक दल अलग हो जाएंगे? सच्चाई है कि राहुल गांधी किसी योग्य नहीं है। ममता ही नहीं, नीतीश कुमार ही नहीं, अखिलेश यादव ही नहीं, मायावती ही नहीं, केजरीवाल ही नहीं, सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं। एक ये बालू पर दीवार जोड़ना चाहते हैं। एक हवा चला, सब लोग ढह गए। तो सब लोग से संभव नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में जो उन्होंने बयान दिया है, वो गलत बयान दिया है। वो तो एक हमारे किसी सांसद से लड़के दिखा दे, बिहार में आकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बनारस तो बहुत दूर है, बिहार में आ जाए
और वो सीट चुन ले जहाँ से लड़ना चाहते हैं, हमारा एक कोई भी सांसद उनको हरा सकता है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलए रामसूरत राय। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।